बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आतिफ अफसल और वर्डप्रेस की 11वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 10 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली और अब हम 11वीं क्लास में देखते हैं कि भाई टूल्स की ऑप्शंस जो हैं वो वर्डप्रेस में क्या हैं। टूल्स में हम जो हैं वो बैकअप की ऑप्शन जो है वो हमें दी जाती हैं वर्डप्रेस में। तो देखते हैं कि भाई वर्डप्रेस में हमें जो है वो ये किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूजर के पैनल के नीचे हम अगर देखें तो टूल्स हमें नजर आ रही हैं। टूल्स में मजीद आगे ऑप्शन आती हैं अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और WP डाटाबेस बैकअप। WP डाटाबेस बैकअप जो है वो पहले मौजूद नहीं होगा क्योंकि हमने प्लगइंग्स जो है वो इसमें इंस्टॉल की थी। एक हमने बैकअप की एक प्लगइन इंस्टॉल की थी प्लगइंग्स के जब हमने प्लगइन की जब क्लास बनाई थी, तो ये उसकी वजह से यहाँ पर बैकअप की ऑप्शन आई हुई है। ओके, हम अवेलेबल टूल्स के ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि अवेलेबल टूल्स में हमें क्या मिलता है। तो अवेलेबल टूल्स में यहाँ पर हमारे पास कुछ इतना खास जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अब हम मजीद आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है जी। यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर कुछ ब्लॉगर, ब्लॉग रोल और कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर और इसी तरह जो है वर्डप्रेस, काफी सारी यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। अच्छा, इनमें क्या है जी, इंपोर्ट से मुराद ये है कि भी हम किसी भी डाटे को अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट में जो है वो हम अपलोड कर सकते हैं या दाखिल कर सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी कोई ब्लॉगर डॉट कॉम के ऊपर जो है वो एक ब्लॉग बना हुआ है, वहां पर हमने कुछ पोस्ट की हुई हैं, तो उन पोस्ट को हम जो है वो वर्डप्रेस में ऐड करना चाहते हैं। यानी कि कुछ आप इस तरह मिसाल ले लें कि भी आपने एक वर्डप्रेस के ऊपर नहीं सॉरी ब्लॉगर के ऊपर एक ब्लॉग बनाया। अब आप चाहते हैं कि ब्लॉगर से आप ट्रांसफर कर लें वर्डप्रेस में, तो आप ब्लॉगर की पोस्ट को वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट के टूल में आना है, ब्लॉगर पे क्लिक करना है, तो यहां पर जो ब्लॉगर की एक जो प्लगिंग है वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ब्लॉगर इंपोर्टर के नाम से ये प्लगिंग है। इंस्टॉल नाउ के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगिंग जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ब्लॉग में जो है वो आपकी ब्लॉग में एक ऑप्शन होती है अपनी पोस्टों को एक्सपोर्ट करने की। वहां से आप अपने डाटे को एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आके इस प्लगिंग के थ्रू इंपोर्ट कर लेंगे। तो आपकी कैटेगरीज, पोस्ट जो है और कमेंट्स जो हैं और इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इंपोर्ट की मदद से आप ब्लॉगर की बनाई हुई वेबसाइट पर या ब्लॉग को अपने वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ब्लॉग रोल। इसी तरह ब्लॉग रोल पे भी आपने अगर कोई ब्लॉग वगैरह बनाया है तो उसको भी आप इस प्लगिंग के थ्रू जो है इसको इंस्टॉल करके वहां से यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ मजीद ऑप्शंस हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस को देखते हैं। तो यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं तो वर्डप्रेस की भी हमें एक प्लगइन यहाँ से मिल जाएगी। तो इसकी हम क्या मतलब करते हैं कि भी मिसाल के तौर पर अगर हमारी एक वर्डप्रेस में एक वेबसाइट चल रही है, तो हम उसको बंद करना चाह रहे हैं और एक न्यू वर्डप्रेस में जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अपनी पोस्ट को या पेजेस को या कस्टम कोई भी पोस्ट वहां पे दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं या कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं, कैटेगरीज वगैरह जो है वहां पर दी हुई हैं, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी इस वर्डप्रेस में जो आपने इंस्टॉल किया इसमें भी वो चीजें आप लेके आना चाहते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर जाके उस डाटे को एक्सपोर्ट करेंगे और यहां से इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल नाउ के बटन से इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और इसमें जो है वो आप उस डाटे को यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर लेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें, मिसाल के तौर पर एक मैं मतलब जो है एग्जांपल देता हूं। आपने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट में कुछ कैटेगरीज ऐड कर ली, पोस्टें नहीं की। आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसकी जो तमाम कैटेगरीज जो आपने वहां पे बनाई थी वो वही सेम कैटेगरीज जो है वो आपने इस वेबसाइट में भी बनानी है।
तो आप दोबारा से इतनी ज़्यादा अगर कैटेगरीज ज़्यादा बनाई हैं तो वो दोबारा से ऐड नहीं करना चाहते। सिंपल वहाँ पे जाएँ, उस वेबसाइट में जाके उसकी कैटेगरीज को एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद जब यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ जो है वो चेक करेंगे कि भी हम सिर्फ कैटेगरीज चाहिए हमें, तो उस कैटेगरीज को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अपने काम को बचाने के लिए। और वैसे भी अगर आपकी 2-3 वेबसाइटें हैं तो उनकी पोस्टें एक दूसरे की तरफ आप जो करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आसानी से इस टूल्स की मदद से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मदद से आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सपोर्ट की जानिब। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक्सपोर्ट में सिंपल आपने जितनी यहाँ पे पोस्टें की हुई हैं, यहाँ पे ऑल कंटेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ ऑल कंटेंट नहीं सिर्फ पोस्टें चाहते हैं तो यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। इस पोस्ट में मजीद आपको आगे ऑप्शन मिल जाती हैं, कैटेगरीज मिल जाती हैं, किस किस कैटेगरीज की पोस्ट चाहिए या ऑल चाहिए। इसी तरह ऑथर्स में भी आ जाते हैं कि जो जो आपने ऑथर्स दिए हुए हैं वही सिर्फ वो आए या इसके अलावा और भी कोई सारे के सारे आ जाए। डेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, किस डेट से लेके किस डेट तक की आपको सिर्फ पोस्टें चाहिए। स्टेटस जो है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, सिर्फ पब्लिश वाली चाहिए, ड्राफ्ट वाली नहीं चाहिए, पेंडिंग वाली नहीं चाहिए, या ऑल चाहिए। पेजेस पे क्लिक करके आप जो है ऑल पेजेस के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह एडमिन के सिर्फ चाहिए, तो ये आपके सामने सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है ये डिफॉल्ट तो नहीं होगा, अगर आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म की जो है प्लगिंग की हुई है देन तब आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। ऑल कॉन्टेक्ट को करके डाउनलोड कर लें, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लें। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इंपोर्ट की टूल की मदद से आप इस डाटे को जो है वो यहाँ से डाउनलोड करते हैं और इंपोर्ट की मदद से आप उसको वहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है अपने कैटेगरीज या पोस्ट या पेजेस के कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, ख्वाह वो वर्डप्रेस हो, ख्वाह वो ब्लॉगर हो, या मजीद जो कुछ ऑप्शंस वहां पे दी गई थी। उसके बाद ये WP डाटाबेस का बैकअप की यहाँ पे ऑप्शन है। इसकी हमने प्लगिंग इंस्टॉल की थी। प्लगिंग की अगर आप क्लास देखेंगे तो आपको वहां पे प्लगिंग्स के बारे में कंप्लीट डिटेल पता लग जाएगी। खैर, इसको हमने वहां पे प्लगिंग इंस्टॉल की थी। क्रिएट न्यू डाटाबेस। डाटाबेस हम क्यों बनाते हैं, डाटाबेस का बैकअप हम इसलिए बनाते हैं कि भी कोई भी किसी भी वजह से हम अपना डाटा को लॉस करते हैं तो हमारे पास बैकअप जो है वो मौजूद होता है। तो बैकअप की मदद से हम जो है अपने इस डाटे को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर डाटाबेस की आपने अगर नहीं भी की हुई, आपने यहाँ पे इस डाटाबेस की प्लगिंग नहीं की हुई, तो सिंपल अपने डाटे को एक्सपोर्ट की मदद से भी आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट अपने तमाम डाटे को यहाँ पे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर ले, और उसके बाद जब भी आपको कोई खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपकी जो है ये पोस्टें डिलीट हो जाती हैं तो आप इंपोर्ट में आके वो तमाम के तमाम डाटे को वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस की प्लगिंग के थ्रू, इस प्लगिंग के थ्रू जो है वो आप तमाम की तमाम पोस्टों को हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्लगिंग के थ्रू करना चाहें तो आप उस प्लगिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे प्लगिंग दी गई है। प्लगिंग में मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे क्रिएट न्यू बैकअप, डाटाबेस बैकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये चंद सेकंड्स में जो है आपको बैकअप बना देगा। ये देखिए, आपने इसने आज की डेट पे किस टाइम पर ये बैकअप बना दिया। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका साइज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे इसको रिमूव कर दें। तो रीस्टोर करना चाहिए तो आप रीस्टोर भी कर सकते हैं। और इस प्लगिंग में आपको मजीद आके ऑप्शन मिल जाते हैं, शेड्यूल मिल जाते हैं। आप डेली का मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो बनाना चाहते हैं डाटाबेस, तो वो भी आप इस यहाँ पे चेक कर लें तो अनेबल कर लेंगे ऑटो डाटाबेस को, बैकअप को, सॉरी। आप वीकली करना चाहें, मंथली करना चाहें, डेली करना चाहें, उनको आप चेक करने के बाद जो है वो आप ये खुद ब खुद, आपको खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा डाटाबेस, ये खुद ब खुद जो है वो यहाँ पर डाटाबेस बनाता रहेगा। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है डाटाबेस की। तो आप इसकी मदद से जो है वो अपने डाटाबेस को भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था टूल्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल्स में जो है वो समझ आ गई होगी कि टूल्स किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।